श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी दास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा की जो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, इस श्रृंखला में हम हर पंक्ति यानी दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद अर्थात एक एक लाइन की अर्थ सहित व्याख्या को लेकर हम सभी लोग प्रभु श्री राम की कथा का अमृत रस पान कर रहे हैं। तो आज की कथा में शुरू करने के पहले ईश वंदना कर लेते हैं। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगमस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीश्वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानीं मणिकर्णिकाम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस की कथा में
हम लोगों ने जो अमृत रस पान किया उसमें सती जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति आयसु आज्ञा मांगती हैं और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ सती को समझा रहे हैं कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। सती जी पिताजी के यहाँ होने वाले यज्ञ को सुनकर बहुत प्रसन्न हैं और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से आयसु आज्ञा मांगती हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो सादर देखने के लिए मैं जाऊं। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सती जी को समझाए कि यह अनुचित है, जाना अनुचित है। क्यों? क्योंकि आपके पिता यानी दक्ष ने निमंत्रण नहीं भेजा और वहीं दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम्हु बिसराई। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को निमंत्रण भेजा, उन्हें बुलवाया, किंतु मेरे बैर के कारण तुम्हें बिसराया है। और बिसराने के पीछे कारण बाबा जी बता रहे हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना। कि एक बार ब्रह्म सभा में आपके पिताजी यानी दक्ष जी हमसे अप्रसन्न हुए और उसी से अब भी वे मेरा अपमान करते हैं, इसलिए कि अगर बिना बुलाए जाओगी तो वहाँ पर मान मर्यादा मान सम्मान सब कुछ जाता रहेगा। तो शिवजी बहुत रीति बहुत यत्न बहुत भांति से समझावे कोशिश कहन, लेकिन भावी प्रबल होए के कारण सती जी के हृदय में बोध नाय भ कि भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बस न ज्ञानूर आवा। किंतु सती जी के बोध न हुआ, उनके हृदय में ज्ञान का बोध नहीं हुआ। अकह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। फिर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी कि बिना बुलाए जैब्या तो हमरे समझ से हुआ कुल अनभलय अनभल होए, कोनो कल्याण न होए, सुख के स्थान पर दुख ही मिले। तो आज की कथा इसी से आगे कि जब बहुत प्रकार से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी समझाने की कोशिश किए, यहाँ तक समझाया कि कहु नीक मोर मन भावा, यहाँ से लेकर नहीं भल बात हमारे भाई, यानी अब यहाँ तक वो समझाते ही रहे। सती जी ने जो कहा कि पिता भवन परम उत्सव की कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो उसके उत्तर में भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि कहु नीक मोर मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। यानी यह कहकर न जाने के औचित्य को दिखाया कि वहाँ जाना उचित नहीं है, इस बात को बताया कि जो बिनु बोले जाहु भवानी रहे नसील सनेहु न कानी। यदि कहो ये कि पिताजी भूल गए तो उस पर कहा कि भूले नहीं बल्कि जान बूझकर बिसराए हैं। बिसराने की पुष्टि भी की
कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। तो आपसे बैर क्यों मानते हैं? सती जी का प्रश्न मन में कि आपसे काहे बड़े बैर मनी है, कौन ऐसी बात हो गया है। तब इसका उत्तर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने अपने और दक्ष जी के बीच के बैर का कारण बताया कि किस लिए वो बैर मानते हैं। कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। यह तो बहुत दिन की बात हुई गए, अब इतना थोड़े ध्यान में होए, अरे बहुत दिन बीत गए। तो उस पर कहते हैं कि यह बात नहीं, वह यानी दक्ष जी अब भी तेहि ते अजहु करहि अपमाना। तो यहां पर भगवान भूतभावन शिव शंकर जी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन सती जी के हृदय में इसका कोई भी बोध नहीं हुआ। तो भूतभावन भगवान शिव शंकर जी जब बहुत प्रकार से समझाकर देख लिए, हार गए, किंतु सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी। कि कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। तो यहां शिव जी का कोमल स्वभाव बाबा गोस्वामी जी दिखा रहे हैं कि आज्ञा भंग करने पर भी शिव जी ने सती जी को कठोर वचन नहीं कहे, ना ही उनको भय दिखाया, किंतु सती जी के ही मन की बात को रख रहे हैं। कि कही देखा हर जतन बहु, अर्थात युक्तियों द्वारा बहुत प्रकार से कहकर जहां तक समझाने की सीमा थी, यानी अपने पूरे बस में समझाया, जितना उनके वश में था वहां तक समझाया। रहे न दक्ष कुमार, कि इस समय दक्ष में प्रीति सती जी की है और पति को त्याग कर वहां जाने पर तुली हुई हैं। इसका भाव कि दक्ष हठी था, वैसे ही इस समय सती जी का हठ है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, आखिर लड़की है तो किसकी है, हठी की लड़की है तो उसमें भी हठ ही होगा। और दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। तो यहां सामान्य बात है कि जो आपका सबसे परम विश्वासी होगा और सेवा में कभी कोई चूक करने वाला न होगा, उसी को आप स्त्री के साथ भेजते हैं। इसी तरह यहाँ मुख्य गणों को साथ करना बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि दिए मुख्य गण संग सतब। तो गण साथ इससे किया, इसलिए किया कि सती जी ने कहा था कि आज्ञा हो जो आयसु, अगर आपकी आज्ञा हो तो सादर देखने जाऊं, अर्थात मुझे आदर पूर्वक भेजिए। तो आदर के लिए मुख्य गण साथ कर दिए कि पिता के घर जब सती जी जाएं तो सती जी का अनादर न हो, इस विचार से वो आज्ञा नहीं दे रहे थे। और मुख्य गण को साथ भेजने के पीछे का भाव, एक तो लोक मर्यादा की रक्षा के लिए भूतभावन शिव शंकर जी ने ऐसा किया कि जिससे यह न प्रकट हो कि सती जी पति से रूठ कर आई हैं या उनकी मर्जी के विरुद्ध आई हैं। दूसरा, दक्ष से वैर है, अतः शस्त्रास्त्र यानी शस्त्र और अस्त्र में जो गण निपुण हैं उन्हीं को साथ भेजा। तो अब
यहाँ पर विदा कीन्ह त्रिपुरारी, मुख्य गणों के साथ जो अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं उनके साथ सती जी को विदा कीन्ह त्रिपुरारी, जैसे त्रिपुर के वध में रूखे हो गए थे वैसे ही रूखे होकर सती जी को विदा किया। अब यहाँ पर त्रिपुरार की बात की है, ये यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी त्रिपुर के शत्रु हैं। जब ये त्रिपुर के शत्रु हैं, त्रिपुर को का अंत किए हैं, इनको दक्ष से क्या भय हो सकता है। अभी आगे भी चर्चा आएगी कि सती जी जब यज्ञ देखने गई, यज्ञ में और शिव जी का अंश नहीं देखा, उनके भाग को नहीं देखा, तो अति क्रोधित हुई हैं और अपने पिताजी को कहती हैं कि जब त्रिपुर राक्षस से सारी दुनिया त्रस्त थी उस समय आपकी यह स्थिति तो नहीं थी, आप भी इन्हीं की शरण में भाग कर आए थे। तो वही यहां कह रहे हैं कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को दक्ष से क्या भय हो सकता है। तो विदा कीन्ह त्रिपुरारी। अब सती जी जब पिताजी के घर पहुंचती हैं, यानी दक्ष के घर अपने मायके पहुंचती हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे ज सब गाता। अब जब भवानी सती जी पिता के घर पहुंचती हैं, तब दक्ष जी के डर के मारे किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। अब यहां भवानी का भाव, पिता भवन जब गई भवानी, भवानी का भाव कि ये भव अर्थात शंकर जी की पत्नी हैं और इसी से सती को न्योता न गया था और ये बिना बुलाए गई हैं वहां। तो भव के ही संबंध से दक्ष आदि किसी ने भी इनका यानी सती जी का सम्मान नहीं किया। और दक्ष त्रास काहुन सनमानी, और लोग इनका सम्मान करते पर इनका सम्मान क्यों करते? चूंकि ये भवानी हैं, भव अर्थात शिव शंकर जी की पत्नी हैं, पर दक्ष के डर से न किया। दक्ष त्रास काहुन न सनमानी, दक्ष शिव जी से विरोध मानते हैं और यह सबको मालूम है। तो इनका सम्मान करके दक्ष का कोपभाजन कौन बने। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो एक माता ही है जो सादर प्रेम पूर्वक मिलती हैं। अब सती जी की माता से ही आदर मिला, किसी और दूसरे का आदर न मिला। अब माता इनकी माता एक तो मनु शतरूपा जी की कन्या हैं, दूसरे दक्ष की पत्नी, इसी से उनको भय नहीं हुआ। और दूसरे भाव में कहें कि माता को तो कन्या अति प्यारी होती ही है, अतः माता सादर मिली और माता बड़ी प्रसन्न हुई। सती जी को स्नेह पूर्वक गले लगा लिया। अब माता के स्नेह पर पिता से अपमानित होने का कारण
इस आदर पर सती ने ध्यान न दिया। अब भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मिली जो है अब ये बहुवचन है। बाबा गोस्वामी दास जी ने कि भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुवचन क्यों? क्योंकि दक्ष की बहुत कन्याएं थीं। तो यानी बहुत भगिनी बहुत बहनें मिली तो पर मुस्कुराते हुए मिली, और कोई भी दक्ष के त्रास भय से सती जी के पास न गई। और बहुत मुस्कुराता एक व्यंग्यात्मक भी है कि सभी बहनें तो निमंत्रित थी पर सती जी निमंत्रित नहीं थी, तो मुस्काना भी निरादर ही सा हुआ। इसमें व्यंग है कि वह घमंड कहां गया कि ब्रह्म सभा में पिताजी को देखकर जो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी खड़े नहीं हुए थे, अब यज्ञ में नेग जोग लेने पत्नी को भेज दिए। अपना तो बड़ा घमंडी, लेकिन नेग जोग ले बरे पत्नी को भेज दें। काहे? सब बहनन ई जानता है कि शिव जी अपने पत्नी को भेजे हैं, यानी वे सभी ये समझती हैं कि शिव जी ने सती जी को भेजा है। इतना ही नहीं, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। भाई सबकी तो बात ठीक थी, दक्ष जी ने भी कुशल तक नहीं पूछी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। कि जिन्हें मिलना चाहिए वे तो आकर मिली, दक्ष को कुशल प्रश्न करना चाहिए था। भाई बिटिया घर आती है तो कम से कम पिताजी इतना तो पूछते हैं कि और बेटा ठीक ठाक सब कुशल है, या इतना ही पूछ लेते हैं और सब कुशल। तो दक्ष को कुशल प्रश्न करना चाहिए था, और दक्ष ने कुछ न पूछा। अजरे सब गाता अर्थात निख से शिखा पर्यंत रिस व्याप्त हो गई, क्रोध जग गई। जैसे हंसत देख नख शिख रिस व्यापी, तो जलना तो क्रोध का धर्म है। सती बिलो की जरे सब गाता, तो जलना ये क्रोध का धर्म है। क्रोध होगा तो जलन, और सब गात जलने लगे, अर्थात सती को देखकर उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। और शिव जी ने जो कहा था हमरे बैर तुम्हु बिसराई, वह वैर भाव यहां अब देख पड़ा सती जी को कि दक्ष जी ने इन्हें शत्रु भाव से देखा। किसे? सती जी को। जो शिव जी ने कहा था कि तुम्हारा शील स्नेह कानी मान मर्यादा न रहेगी, वह सब न रह गए। और दक्ष के मन तन और वचन तीनों की दशा यहां दिखाई। सती को देखकर मन में क्रोध हुआ, तन से जल उठा, और वचन से कुछ भी कुशल न पूछी। तो तीनों स्थितियों को दिखाया कि सती ही बिलो की जरे सब गाता। अपनी कन्या को देखकर वास्तव में पिता प्रसन्न होता है, और यह मानव प्रकृति है, मानव स्वभाव है। और सती भी यही समझती थी कि पिताजी हमें देखते ही प्रसन्न होंगे और सारे बैर भूल जाएंगे। पर दक्ष को तो इन्हें देखते ही उनके पति द्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा, बुझी आग पुनः भभक गई, और वह अपनी कन्या सती ही को देखकर जल उठा। इसी से यहां से सती नाम बाबा गोस्वामी दास जी लिखते चले।
और उसी के संबंध से यज्ञ देखने गई, नहीं तो यहां क्यों आती भाई? पिता के यहां उत्सव परम को ही तो देखने आई थी। और फिर सती जी यज्ञ की ओर चलती हैं कि सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। जब दक्ष की यह दशा देखी तो सती जी वहां से चली कि चलें अब यज्ञ को ही देखें, पिताजी को तो देख लिया। और यज्ञ में जब जाती हैं देखने तो वहां पति का भाग है या नहीं। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कि सारे यज्ञशाला में सती जी खोजती फिरी, पर कहीं पर भी यज्ञ में शिव शंभु जी का भाग नहीं दिखाई दिया। यहां कतहु जो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिया कि यद्यपि ब्रह्मा और विष्णु भगवान भी न गए थे, फिर भी उनके भाग वहां रखे थे, पर शंकर जी का भाग कहीं भी न था। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ। यहां तब का भाव कि जब शिव जी ने कहा था कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। उस समय मैं शिव शंकर के कहा को न माना था। अब जब आंखों से देख लिया कि शिव जी का भाग नहीं है, तब माना। तो यह सती जी का स्वभाव बाबा गोस्वामी जी ने दिखाया है। और तब चित्त चढ़ेऊ अर्थात तब ज्ञान हुआ, चित्त में आया, होश आया कि बाबा महादेव भोलेनाथ झूठ नहीं कहते थे, सत्य ही कहते थे, और हमने झूठ मान लिया था। तो जो शंकर कहो अर्थात यह कि हमसे बैर है, इसी से हमारा भी अपमान करते हैं। अब प्रभु अपमान की बात आई कि प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ। अपने अपमान से हृदय में संताप नहीं हुआ। जब दक्ष ने सती का अपमान किया तब क्रोध होना नहीं आया, पर स्वामी का अपमान समझकर संतप्त हो गई। और शिव जी के सब वचन सत्य निकले। अब देखिए, शिव जी ने जो कहा था, जो यहां यज्ञ में आने पर सती जी के सत्य सिद्ध हुआ। शिव जी ने कहा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। अब वहां पर सारी पुत्रियों को बुलाया था कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें मुस्काते हुए व्यंग करते हुए मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता। तुमको बिसराया इसलिए दक्ष ने कोई भी कुशल क्षेम नहीं पूछा। अब ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, भाई हमसे दुख माना, इसीलिए आज भी हमारा अपमान। तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। यज्ञ में देख रही है कि कतहु न दीख शंभु कर भागा। और सती जी को जो समझा रहे थे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु स्नेहन कानी। अब इधर जो सिद्ध हो रहा है यानी यज्ञ में दिखा कि दक्ष त्रास काहुन सन मानी,
और इधर दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, तदपि विरोध मान जह कोई। अगर कोई विरोध मानता है तो वहां नहीं जाना चाहिए। अस कही जोग अग्नित अनुजारा। तो ये जो शिवजी समझाते हुए सती जी से कहा था वह सब यहां सती जी के सामने आता है। तो वही बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। जो शंकर जी ने कहा था वो सब यहां दिखा, तो वह चित्त हृदय यह सामने आ गया। अपाचिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पति परित्याग दुख भी भारी दुख है, उसे भी दारुण दुख कहा है। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। किंतु पति परित्यक्ता होने की बात तो कोई जानता नहीं। यहां यज्ञ में तो सुर मुनि किन्नर गंधर्व नाग इत्यादि सभी निमंत्रित होकर आए हैं और त्रिदेव को यज्ञों में बराबर भाग मिला करता था। पर इस यज्ञ में शिव जी का अपमान किया गया। शिव जी कहते हैं कि यह यज्ञ जब समझा रहे थे तो शिव जी ने सती जी से कहा भी था कि यह यज्ञ वास्तव में हमारे अपमान के लिए ही किया जा रहा है। तो यज्ञ भाग पाने वाले देव जाति से शिव जी का बहिष्कार किया गया और यह बात सभी जान गए। इस बात से सबसे अधिक परिताप हुआ और क्यों न हो। प्रभु अपमान कि साधारण पुरुष का अपमान हो तो वह सह लेता है, पर जो समर्थ है ऐश्वर्यमान है उसका अपमान हो तो मरने के तुल्य है। अजद्यपि जग दारुण दुख नाना, त सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। जाति अपमान सबसे कठिन है, सबसे कठिन नहीं बल्कि सबसे अधिक कठिन है। और यह सती के द्वारा प्रकट कर दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों? क्योंकि सती जी ने दारुण दुख तो सह लिया। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। दोहा 60 की पहली चौपाई में ही कहा है। अब पुनः जाई उतरु अब दई हूं काहा, उर उपजायति दारुण दाहा। यह दुख भी सह लिया सती जी ने। और ब्रह्म सभा में अपमान हुआ वह भी सह लिया। भाई माता मिली किंतु पिता दक्ष ने कुशल क्षेम भी नहीं पूछा। बहनें मुस्कुराते हुए देखी, पास नहीं आई, दूर से ही मुस्कुराते हुए देखी, यानी व्यंग के रूप में देखी। तो उस ब्रह्म सभा में हुए अपमान को भी सती जी ने सह लिया। किंतु अब यह तो जाति अपमान है, इसलिए समझ लीजिए कि वहां पर सहा ही नहीं जा सकता और सती जी से भी न श्री राम सती जी से भी न सहा गया। तो समुझि सुसती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अब समुझि सुसती भयऊ अति क्रोधा। क्रोध दो बातों पर हुआ। क्या समझकर? पहले अपना भाग न पाया यह समझकर क्रोध हुआ, और अब जाति में अपमान हुआ यह समझकर अति क्रोध हुआ।
तो दो बातें समझकर ही क्रोध हुआ सती जी को, एक तो पति अपमान और दूसरे जाति अपमान। तो इसलिए दो बार समुझ क्रिया को बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है। प्रभु अपमान समुझि उर दहु, वहां पर समुझी, असमुझि सुसती भयउ अति क्रोधा। कि शिव जी ने जो कहा था कि दक्ष हमारा अपमान करता है, उसे यहां यज्ञ में भाग न देखने पर भाई शिव जी ने सती जी से बताया था कि दक्ष हमारा हमेशा अपमान करत हैं, और जब सती जी यज्ञ में आईं तो यज्ञ में वास्तव में शिव जी के भाग न पाई, और ये चीज जानकर, ये सत्यता देख के उनके हृदय में आग लग गई, आग। और फिर सोचे लगी अब का, अब तो जाति यानी पूरे देव जाति में देवताओं के बीच अपमान हो गया हमारे पति परमेश्वर का, भोलेनाथ का, इसलिए भी अति क्रोध भ। तो यहां शिव अपमान ही जाति अपमान है, ये दो बातें नहीं है। शिव का अपमान ही जाति अपमान है। आगे के अभी दोहे में मिलेगा कि शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। दूसरे को नहीं, अगर एक तरह से देखा जाए तो यहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी बाबा गोस्वामी दास जी दे रखे हैं। पहले एक साधारण बात कर कि पाचिल दुख हृदय यस व्यापा, और फिर उसका विशेष सिद्धांत से समर्थन करते हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना। तो दो बार समुझी लिखा कि प्रभु अपमान समुझि उर दहु, यह कहकर कि वक्ता उस परिताप का कारण और स्वरूप कहने लगे, और फिर वहीं से प्रसंग को मिला रहे हैं कि समुझि सो सति ही भयउ अति क्रोधा। अब यहां पर अति क्रोध का उल्लेख कि ऐसा क्रोध था मानो अपने रोष से समस्त लोगों को भस्म कर देंगी। अब बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, इस सती से भेंट होने के बाद और दक्ष के बात न करने पर जब सती जी यज्ञ में जाती हैं तो माता प्रसूति जी स्नेहवश उनके पीछे पीछे साथ हो जाती हैं, और सती जी के मुख की चेष्टा से उनकी मां यानी सती जी की मां जान जाती हैं कि सती को बहुत भारी दुख हुआ है, इसीलिए समझाने लगी। इसी से बहुविधि समझाना पड़ा। शिव अपमानु न जाई सही, अत्यंत क्रोध है, इसी से ज्ञान न हुआ। तो शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हट हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। शिव अपमान, तो शिव जी के अपमान से क्रोध हुआ। शिव अपमान सहा नहीं जाता, इसी से क्रोध शांत नहीं हो रहा है। शिव अपमानु न जाई सही, नहीं सहा जाता। क्रोध शांत न होने से प्रबोध नहीं होता, इसीलिए सभा को हठ करके रोकने लगी। सकल सभई हटि हटकी तब,
अब बोली बचन सक्रोध, तो रोकने से नहीं मानते थे, इसलिए हठ करके वेद पाठ होम आदि सारे यज्ञ कर्म को सती जी ने बंद कराया और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया। सभा का आशय यहां कि जिनके निरीक्षण में, जिनके साथ यज्ञ हो रहा था, उसमें भाग लेने जो देवता आए थे और शिव निंदा की थी। तो यहां शिव, यह 2 अक्षरों का नाम जो प्रसंगवश, किसी प्रसंगवश भी एक बार भी मुख से निकाल लेता है, यानी किसी के मुख से किसी प्रसंग में एक बार भी शिव 2 अक्षर का यह नाम निकल जाने पर मनुष्य का समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय संसार के कल्याणकर्ता विश्वबंधु भगवान शिव का दक्ष ने अपमान किया, अतः सहने योग्य नहीं और दंड देना उचित है। बोली बचन सक्रोध, इसीलिए क्रोध के साथ सक्रोध, और क्रोध के 8 साथी हैं, 8 संघाती हैं। कहते ना सब साथी संघाती साथे आई गया है, तो क्रोध के 8 साथी संघाती के हैं? निंदा, साहस, बुरा चेतना, ईर्ष्या, दूषण ढूंढना, हानि पहुंचाना, कटु वचन और कठोरता। यही 8 संघाती या साथी क्रोध के होते हैं। और सती जी कह रही हैं आगे कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। सब सभा को जब हट करके रोका है, सकल सभई हटि हटकी तब, तो अब उन्हीं सभी से बोल रही हैं कि सुनो सुनो, हमारे वचन को ध्यान देकर सुनो। सकल यानी दीप देहरी न्याय से दोनों ओर है, सकल सभासद, सकल मुनीन्द्र, और कही सुनी जिन, कि प्रथम किसी ने कहा तब औरों ने सुना। पिता ने पहले निंदा की, तब औरों ने सुना। पिता का नाम यहां नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी पिता को आगे कहती हैं। और जिन्ह बहुवचन शब्द या पद देकर बाबा गोस्वामी दास जी ने दिखाया कि पिता के अतिरिक्त सभासद और मुनीन्द्र भी बहुतों, जैसे भृगु आदि सहित ने भी निंदा की थी। जब ब्रह्म सभा में दक्ष ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को दुर्वचन कहकर शापित किया था, शाप दिया था, तो नंदीश्वर को पता चलने पर नंदीश्वर ने भी प्रतिशाप दिया, और जिसे सुनकर भृगु जी से ना रहा गया और उन्होंने ब्रह्म श्राप दिया। तो भृगु जी भी निंदा के क्रम में, करने वालों में। तो इसी से सभासदों के साथ भी बाबा जी ने कहना लिखा हुआ है कि शंकर निंदा, जो सबके कल्याण करता, उन्हीं की निंदा की, तब कल्याण कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? कि सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछिताब पिताहूं। सो फल अर्थात जो फल शिव निंदक को या शिव निंदा के श्रोता को मिलता है, जो फल शिव निंदा के कथन और श्रवण का है, वह तुरत लहब सब काहू, सब कोई तुरंत पाएंगे। यह वचन शाप रूप है और इसी से फल तुरंत मिला, नहीं तो आगे जन्म जन्मांतर में मिलता। निंदा का फल तुरंत नहीं मिलता,
मिलता रहता है आगे। जैसे हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। उत्तरकांड के 121वें दोहे में, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। धोखे में न भूले रहना, इस निंदा का फल तुमको तुरंत इसी तन में मिलेगा, आगे जो होगा सो होगा। अब भली भांति पछताब पिताहु, तो यहां पर अब सभासदों और मुनींद्रों को कहने के बाद अब पिता को उन सबसे पृथक कह रही हैं। कौन? मां सती जी। भली भांति पछताएगा, और यह कहकर जनाया कि सभासदों और मुनींद्रों से अधिक दक्ष यानी उनके पिता की दुर्दशा होगी कि पिता मरेगा नहीं, किंतु ऐसी दशा उसकी हो जाएगी कि वह जन्म भर पछताएगा और मरण से भी अधिक दुख उसको होगा। जैसा नंदीश्वर का श्राप था कि पशुवत व्यवहार किया तो सिर बकरे का, तो उसका सिर बकरे का हो जाएगा। कथा के अनुसार कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर तन से अलग किया और यज्ञ पशु की तरह उसकी बलि देकर यज्ञ कुंड में जला दिया था। और शिवजी ने प्रसन्न होने पर आज्ञा दी कि बकरे का सिर लगा दिया जावे, और पुनर्जीवित होने पर दक्ष ने बहुत पश्चाताप किया। तो वही यहां पछताप, अर्थात हमसे न बना, हमने बड़ा बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना आदि। तो इस तरह भक्तजन आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, और आगे की कथा कल पुनः हम लोग अमृत रस पान करेंगे। तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।